विदेश में बसने का सपना ले जाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, अमेरिका में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट यानी कि आइस का शिकंजा अब गुजरातियों समेत तमाम अवैध इमिग्रेंट्स पर कसने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये ताजा मामला सामने आया है अमेरिका के टेनेसी राज्य से, जहां नॉक्स काउंटी में राजेश पटेल नाम के एक 42 साल के गुजराती व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेश पटेल को 11 जून को गिरफ्तार किया गया और जेल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो पुराने किसी मामले में फरार चल रहा था। अब वो आइस की कस्टडी में है। राजेश पटेल के खिलाफ जो आरोप लगा है वो फेलोनी यानी कि एक और गंभीर अपराध है। हालांकि शेरिफ ऑफिस ने खुलासा नहीं किया है कि मामला ये पूरा आखिर है क्या। बस एक बात लगभग तय है कि राजेश अमेरिका में बिना स्टेटस यानी कि इलीगल तरीके से रह रहा था। 18 जून को अदालत में पेश हो चुका है। हालांकि इन दिनों इमिग्रेशन मामलों में गिरफ्तार लोगों को बॉन्ड मिलने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही हैं। अगर राजेश पटेल पुराने अपराध में भी वांटेड है तो जज ये मान सकते हैं कि वो फरार हो सकता है, जिस कारण जेल में उसकी कस्टडी लंबी चल सकती है और डिपोटेशन यानी कि भारत लौटने का खतरा भी बढ़ सकता है। राजेश पटेल कब से अमेरिका में रह रहा है या क्या काम करता था वहां पर, अभी तक फिलहाल इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। मगर उसकी गिरफ्तारी ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका में अब गुजरातियों समेत तमाम अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। खास तौर पर तो टेनेसी में आइस और हाईवे पेट्रोल अब वीकेंड्स में वाहनों को रोककर आईडी तक चेक कर रही हैं और अवैध इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे मामले सामने आ चुके हैं। बस टेनेसी नहीं बल्कि हाल ही में शिकागो में भी 2 गुजरातियों को आइस ने गिरफ्तार किया। हैरान कर देने वाली बात इसमें यह है कि दोनों का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड था ही नहीं। एक का यू वीजा और दूसरे का असाइलम का मामला चल रहा था, फिर भी दोनों को हिरासत में ले लिया गया। एक तो शिकागो में घूमने गया था और वहां आइस की रेड में उसको पकड़ लिया गया और इसके अलावा केंटकी के भी गुजराती को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसकी पूरी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। अब यह सिलसिला पूरे अमेरिका में फैल रहा है। जो इलीगल एलियंस कभी पुराने या छोटे अपराध में शामिल रहे हैं, अब उन सभी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अदालत से लेकर इमिग्रेशन ऑफिस तक हर जगह डिटेंशन यानी कि हिरासत में लेने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे डोमिनिक शहरों में भी बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का आदेश दे दिया है। हालांकि अगले कुछ महीनों में उन शहरों में जहां गुजराती मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, आइस की रेड्स और गिरफ्तारी वहां पर और भी ज्यादा तेज होने वाली है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आइस को डेली 3000 अवैध इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करने का बड़ा टारगेट भी दिया है और इसके चलते एजेंसी अब पुराने मामले और संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके, नए नए हथकंडे अपना रही है। हालांकि अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला अमेरिका में बिना स्टेटस के रह रहा है या फिर पुराने क्रिमिनल में कभी भी उसका कोई भी रिकॉर्ड है, तो आपको सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये मामला एक चेतावनी है। अगर आप या आपका कोई भी परिवार का सदस्य अमेरिका में मौजूद है तो सभी नियमों का पालन करें और पुराने मामलों को हल कराएं, वरना ये सख्त इमिग्रेशन अभियान कभी भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।